दोस्तों, पेट परीक्षा की उत्तर कुंजी आ गई है। आप सब भी अपना अपना मैच कर लीजिएगा कि आयोग ने कौन से प्रश्न का कौन सा उत्तर सही माना है। तो चारों पालियों के एक एक करके हम वीडियो आप सबको दे देंगे। आज ये वाला वीडियो जो आप अभी देख रहे हो ये है दिनांक 15 अक्टूबर को प्रथम पाली में जिनका पेपर लगा था उनका है। तो वो लोग अपना अपना मिला लें, इसके बाद जल्दी बाकी के भी अपलोड हम कर देंगे और वो भी मिला लेना। तो देखो, प्रश्नों के जो प्रश्न होंगे वो आपके जो है इस सीक्वेंस से नहीं होंगे, आगे पीछे होंगे। तो अपने पेपर में ढूंढ लेना और पेपर आपका ही है और मिला लेना कहां पर कौन सा प्रश्न है। एक प्रश्न दिया था, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था। तो यह था ताम्रपाषाण युग, इसका सही आंसर है। अगला था कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो कहां हुई थी? राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। ऐसे एक प्रश्न था, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिनका नाम देवान मापी वगैरह पीदसी वगैरह भी था। तो ये सम्राट जो है आपके अशोक थे तो उनका था। ऐसे ही अगला प्रश्न था, संगमरमर पर जो है यहां पर पियत्रा वगैरह ड्यूरा, जिसको हम पित्रा दूरा भी बोलते हैं, या फिर रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम डैश के समय में जो है बहुत लोकप्रिय हुआ। तो किसके समय में? तो शाहजहां के समय में हुआ था। एक ये भी प्रश्न वहां पर था। ऐसे ही अगला प्रश्न है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था। तो मुगल सम्राट का था, इसका राइट आंसर है। भूदान और जो है ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये विनोबा भावे थे जिनके द्वारा किया गया था। ये वाला प्रश्न आपका है। एक था, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। तो इसका आंसर बताया गया है कमला देवी चट्टोपाध्याय। अगले प्रश्न पर चलते हैं। टोटल के टोटल आपके आज हम मिलवा देंगे। आयोग की जो है उत्तर कुंजी आ गई है। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी। तो फ्रांसीसी जो क्रांति थी उसके साथ हुई थी। अगला था, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से था। अगला प्रश्न था, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसका था। तो सुभाष चंद्र बोस का यह नारा था जो है दिल्ली चलो या चलो दिल्ली। अब देखो, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट वो किसके बीच स्थित है। तो वो नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। एक प्रश्न था, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या था। तो उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान ही जो इसका कारण था। अगला एक प्रश्न था ये वाला, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य जो समय है जीएमटी वो कहां से जो कितने समय आगे है। तो देखो यहां पर 5.5 घंटा, 5 सही 1/2 घंटे यहां पर लिखे गए थे। ऐसे अगला था, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। तो पानी की उपलब्धता इसका सही आंसर होगा। एक था, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। ऐसे एक प्रश्न था यहां पर, जो कि भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दी गई थी। एक प्रश्न था, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था को प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां जैसे कि डैश जो है क्षेत्र से संबंधित होती हैं। तो कौन से क्षेत्र से? तो प्राथमिक क्षेत्र से होती हैं। ये राइट आंसर था। 18वां प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था। तो देखो यहां पर ये सभी इसमें जो है राइट आंसर थे, जितने भी आपके ऑप्शन उसमें आल दिए थे सबके सब। अगला था, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। तो सिडबी उसमें से जो है राइट आंसर है। सिडबी जो है वाणिज्यिक बैंक नहीं था। ऐसे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया था। तो आपका वैधानिक निगम इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न था, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो राज्यों के मुख्यमंत्री उसमें शामिल नहीं है। अब अगला देखो प्रश्न ले चलते हैं और अगले में दिखाते हैं। अगला डैश है के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है। तो किसके पास? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इसका राइट आंसर होगा। और आगे ले चलते हैं, अगला प्रश्न दिखाते हैं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है। तो गृह मंत्रालय के अधीन था, इसका राइट आंसर है। अगला था, निम्नलिखित में से किसे जो है किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। तो ये संसद के पास में, इसका राइट आंसर आयोग ने दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय अनुसंधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है। तो 124 आर्टिकल है। ऐसे अगला प्रश्न था कि तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो उसके तापमान पर करता है। अगला था, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो ग्रीन हाउस गैस है। और देखो जो है निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है। तो सब कोई जानता होगा निमोनिया फेफड़ों को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है। तो नायलॉन नहीं है। ऐसे पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है। तो वो सेलुलोज की बनी होती है। और आगे ले चलते हैं, एक मैथ वाला ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन होगा। ब्रैकेट में 5.21 गुणे 6.32 और फिर जो ब्रैकेट बंद, फिर माइनस जो है 2.9272 करके था और बराबर में कितना होगा आंसर। तो इसका राइट आंसर कितना आया होगा? 30। आगे ले चलते हैं,
एक ये वाला प्रश्न होगा, ये जो 0.05 का होल स्क्वायर प्लस 2.41 का होल स्क्वायर प्लस 0.073 का होल स्क्वायर और बटे में ऐसे करके वो टोटल होगा। इसका राइट आंसर कितना आया है? 100 आया, आयोग ने दिया है। और एक प्रश्न ये था 40% व्यक्ति समाचार पत्र X पढ़ते हैं, 50% व्यक्ति समाचार Y पढ़ते हैं, 10% व्यक्ति जो समाचार ये वाला ये पढ़ते हैं। तो इस वाले में राइट आंसर कितने परसेंट आया था? 20% इसका राइट आंसर आया है। और एक प्रश्न ये था कि 5 परमाणु का औसत 46 है और पहले जो है 4 का 45 से 5वां परिणाम जो है ज्ञात करो। तो इसका आंसर आया था 50। अगला एक ये वाला प्रश्न था अंडर रूट वाला कि 29.8116 प्लस जो अंडर रूट जो है 77.4 जो है 4 करके, इसका आया था 14.26। ऐसे एक प्रश्न ये वाला था महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताओ। तो महा धन ऋषि इस तरह से है, आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। 37 नंबर है किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो इसमें ये वाला था अवलंब, जैसे कि आपका अविलंब हो गया, वैसे ही अधर और आपका विलोकित यहां पर दिया गया है राइट आंसर में। और ले चलते हैं, और किस विकल्प में सभी जो है यहां पर शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो आपका पार्वती और डैश जो है यानी कामा रुद्राणी और कामा भवानी, ये वाला आपका जो राइट आंसर में दिया होगा वो वाला माना जाएगा। और किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो नूतन का पुरातन विलोम होता है, ये वाला एक प्रश्न था। ख्याली पुलाव पकाना, मुहावरे का अर्थ था असंभव बातों की परिकल्पना करना। इस तरीके से आपके ये प्रश्न हो गए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं। एक आपको पैसेज दिया होगा इंग्लिश वाला, उसमें देखिएगा कौन कौन से हैं। तो 41 नंबर में वाला था, आप देखिए देख सकते हो, तो इसमें जो है नो लिखा गया है, तो ये सब मिला लीजिएगा। एक ये वाला था, इसमें जो है फॉर बैटिंग वगैरह लिखा गया है। एक ये 43 नंबर था, इसमें जो है सिनोनिम वगैरह था, पार्शियल का तो इनकम्प्लीट वगैरह था। ऐसे 44 का जो है यहां पर डिसअपॉइंट वगैरह का जो यहां पर एंटोनिम पूछा गया था विलोम, तो वो आपका सेटिस्फाई था। ऐसे ही 45 नंबर में एक ये था, तो लेक्सिकोग्राफी वगैरह इसका ये वाला राइट आंसर था। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से इंग्लिश वगैरह के आए थे। बाकी देखिएगा एक ये वाला था, एक महिला की ओर इशारा करते हुए जो है उस नीलेश ने कहा कि वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान है, यानी इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। तो उसमें वो राइट आंसर पत्नी वाला निकल के आया था। अब देखो अगला, असंगत को अलग करें। तो असंगत में इसमें 100 था, क्या था? 100 असंगत था। बाकी देखिए यहां पर 48 वाले में एक ये था 1 जनवरी 2006 को रविवार है, तो 1 जनवरी 2010 को क्या होगा? तो शुक्रवार होगा। तो यहां पर देख सकते हैं ये वाला, और ये बाकी वाली एक और पाली में पूछा गया था। और ले चलते हैं आगे और बताते हैं। अगला प्रश्न आपको दिखाते हैं, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं एक और ये प्रश्न हमारे पास आया है। निम्नलिखित प्रश्नों में से कथन वाला एक था कि कुछ जर्नल किताबें हैं, कुछ कैलेंडर पेपर हैं, और इस वाला जो है कुछ किताबें जर्नल हैं और कुछ किताबें कैलेंडर हैं, इस तरह से। तो इसका जो राइट आंसर था वो यहां पर आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट वगैरह में ये कुछ दिया गया है। अभी हम इसको देखते हैं अच्छे तरीके से। तो ये कौन सा नंबर? 49 नंबर है। तो इसका कथन ये दे दिया गया है, अनुश्रवण ये वाला करता है। तो इसका लंबा, बहुत ज्यादा लंबा इन्होंने दे दिया। कंक्लूजन में देखो लिखा कि सम ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इस तरह से फॉलो करवाए हैं, और इसमें नीचे लिख दिया गया नन ऑफ दिस। इसका आंसर जो था वो नन ऑफ दिस वगैरह दे दिया गया था। ठीक है, कोई भी अनुसरण नहीं करते थे। 50 नंबर में क्या था कि यदि नॉर्मल को ये लिखा जाए तो यहां पर जो है गेदर वगैरह को क्या लिखा जाएगा? तो यहां पर TBGRFH ये आपका रीजनिंग वाला सही था। अब 51 नंबर में क्या था कि यहां पर जो किस देश ने, वैज्ञानिकों ने जो है पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? तो इजराइल ने किया था, राइट आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य को जो है यहां पर IBX वगैरह करके ऐसे यहां पर लिखा गया लॉन्च किया था? तो गुजरात में उन्होंने लॉन्च किया था। ऐसे ले चलते हैं आगे और बताते हैं यहां पर अगला क्या है। 53 नंबर में था निम्नलिखित में से किस देश में अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया गया? तो वो चीन के पास। एक था यहां पर अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। ऐसे एक प्रश्न यहां पर आया था, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में डैश जो है नामक एक अखिल भारतीय संग्रह जो है उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था, वो स्काईलाइट वगैरह किया था। एक था भारत के किन दो शहरों के बीच में आकाशा एयर की उड़ान वाली जो थी उसके बारे में? तो मुंबई से अहमदाबाद शुरू हुई थी। ऐसे एक अगला प्रश्न था जो कि आप देख रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान, तो ये वाला जो है केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, तो ये सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा। ऐसे एक और था IIT जो है यहां पर ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी के आगे जो बढ़ने के लिए यहां पर A14 भारत वगैरह में नीलकेणी केंद्र की शुरुआत की। तो IIT मद्रास इसका राइट आंसर था। और आगे चलते और बताते हैं। अगला यहां पर था किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नस्ली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो अमित शाह इसका राइट आंसर थे। एक और था यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला जो है हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया? तो गोवा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा भारत पड़ोसी देश नहीं है? तो UAE वगैरह पड़ोसी नहीं है। और देखो निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो यहां पर हंगेरियन जो है फोरिंट वगैरह है। और स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम पूछा गया था, तो वो आंध्र प्रदेश था।
था। ऐसे यहाँ पर 25 जो है वर्ष लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु होती है, ये वाला था। एक आगे ले चलते, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पूछा गया था 22 मई। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो माजुली द्वीप है। नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश का जो है राज्य का जो है क्या है, लोक नृत्य है हमारे यहाँ का। ऐसे यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड, ये राइट था। और निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड वगैरह लिखी है? तो स्वामी विवेकानंद थे, इन्होंने ही लिखी है। अगला एक और प्रश्न था यहाँ पर, यूएनएफसीसी वगैरह का जो अर्थ था वो यहाँ पर पूछा गया था। तो इसका यूनाइटेड नेशंस जो है फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ जो है यानी कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसका पूरा था फुल नेम। और दिखाते हैं 71 से 75 के बीच में यहाँ पर जो पूछे गए थे उनमें देखो एक बड़ा सा हिंदी का पैसेज था जिसमें से पहला एक प्रश्न था, साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? तो दुष्प्रभावों को सामने ला करके करता है। एक था, साहित्य में हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? तो राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, सांस्कृतिक सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जाते हैं, ये राइट आंसर है। साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? इसका राइट आंसर क्या था? क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों का प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। एक था, प्रस्तुत गद्यांश का जो है सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो साहित्य और समाज हो सकता है। साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे जो है यहाँ पर परिपूर्ण करता है? एक ये वाला प्रश्न था। तो वो करता है, साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्य का संदेश देता है, ये वाला राइट आंसर था। और एक पैसेज था जिसमें थे कि जिज्ञासु को सत्य एवं अहिंसा के पथ पर चलने के समय जो है संकटों का सामना कैसे करना पड़ता है? तो संकटों को सहते हुए निम्नलिखित जो है नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। सत्य और अहिंसा के मार्ग को अस्सी की धार पर जो है चलने के समान क्यों बताया गया है? तो क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जो जितना सीधा होगा उतना ही तंग और उस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन होगा, ये राइट आंसर था। 78 नंबर पे था कि सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो ये सभी वाला उसमें राइट आंसर दिया गया है। गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त होता है? तो उसका क्षणभंगुर होता है। अब देखो सत्य की जो है तलाश कैसे की जानी चाहिए? तो श्रद्धा पूर्वक अंत विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सत्य का साक्षात्कार करें, ये वाला राइट आंसर था। आगे आपको जो है वहां पर कुछ डीआईवाई वाले भी प्रश्न आए थे, जैसे कि एक ये वाला आया था 81 से 85 के बीच में, जिसमें कि यहां पर जो कंपनी वाला था और इसमें वेतन, सैलरी, ईंधन, परिवहन, ऋण, ब्याज, बोनस, ये सब जो है तालिका पूरी दी होगी। इनके राइट आंसर मिला लीजिएगा। ये वाला था कि इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ती है? तो 26.66 लाख रुपया यहां पर था। एक ये प्रश्न था, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना परसेंट है? तो 0.6% इसका राइट आंसर यहां पर आयोग ने दिया है। अगला यहां पर 2011 में इन सभी मुद्दों पर कुल व्यय जो है 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना परसेंट था? तो 68.33% था। ऐसे ही था वर्ष 2013 में जो है दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना था? तो यहां पर 738.44 लाख था। ऐसे 85 नंबर एक आया था कि सभी वर्षों के लिए करों का कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन का कुल व्यय के बीच का अनुपात क्रमशः लगभग कितना था? तो यहां पर 109 अनुपात जो है यहां पर 151, ये वाला राइट आंसर था। ऐसे एक और आपको जो है यहां पर डीआई वाला पूरा ग्राफ दिया होगा, उसमें भी आया होगा। तो ये आल्टो, स्विफ्ट और टियागो, मिनी और क्विड वगैरह के लिए जो गाड़ी वाड़ी वाला मैटर था ना, वो वाला। इसमें देखो 10 दिनों के दौरान आल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या होगा, ये पूछा गया था। तो 25:36 इसका राइट आंसर है। एक था आल्टो और क्विड वगैरह दिए गए जो है 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे की शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में ही दोनों कारों के बीच में की दूरी जो है 2300 किलोमीटर हो तो इस वाला मैटर, इसमें 0 घंटा निकल करके आंसर राइट वाला आया है। और देखो 88 नंबर में एक ये था, यहां पर जो है कि दिए गए 10 दिनों के दौरान कार, मिनी कार, उसकी औसत जो है गति 887 किलोमीटर यात्रा करने में लिए गए समय का 10 दिनों के दौरान जो है स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत 990 किलोमीटर, ऐसा करके क्वेश्चन था। इसका 56.99 जो है यहां पर आया था, नहीं 56 और अनुपात 99 यहां पर आया था, ठीक। और देखो यहां पर 89 वाले में क्या था, यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी ए कार का जो बी के से क्रमशः 150 घंटों और 300 घंटों में तय करती है तो ए बी का औसत ये पूछा गया था। तो 61 किलोमीटर पर आवर यहां पर आया था। आगे देखो यहां पर 90 वाला था, इसमें 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात पूछा गया था। तो 18:25 यहां पर निकल करके आया था। ऐसे एक और ग्राफ यहां पर था जिसमें कि आप देख सकते हो कि ये था कि 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, तो यहां पर कितनी निकल के आई, 5000 निकल के आई। और 92 वाले में था कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि, कमी, अधिकतम वो कितनी क्या हुई है। तो उसमें जो है राइट आंसर यहां पर आयोग ने दिया है 2002। कौन सा? 2002।
एक और था कि 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने परसेंट की वृद्धि की कमी आई, तो 1% की आई। ठीक, कितना का? 1% का। और देखो 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने परसेंट है, तो 96.15% था। ऐसे 95 था आपकी दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या के अनुपात कितना है, तो यहां पर अनुपात इसका कितना था? 9 जो है यहां पर 9/13 यहां पर ऐसे लिख करके दिया गया, या 9 अनुपात आप मान लीजिएगा, डैश ऐसे लगाया गया। और आगे ले चलते और आपको दिखाते हैं। ऐसे था 2013 वगैरह से 2014 तक खिलौने के उत्पादन में लगभग परसेंट की कितनी गिरावट आई है, तो 20% की इसमें राइट आंसर था। 2015 से 16 का औसत उत्पादन पूछा गया था, युग्म के औसत उत्पादन से बिल्कुल बराबर था, तो 2012 और 17 के बराबर था। 98 था 2011 की तुलना में 2018 में खिलौने के उत्पादन में लगभग परसेंट वृद्धि कितनी हुई थी, तो यहां पर 137.5% हुई थी। और आगे ले चलते 2 प्रश्न रह गए, जैसे कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन वगैरह में परसेंट में वृद्धि सबसे अधिक थी, तो 2017 में थी। एक और था दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों में औसत उत्पादन से अधिक था, तो ये 4 था। ठीक, तो यहां पर इस तरह से इसके ये राइट आंसर हो गए। मैंने बहुत ही जल्दी में कोशिश किया है कि आपका समय बच जाए और सारे क्वेश्चन के जो आंसर है वो आप तक पहुंच जाए, क्योंकि अभी 3 और पालियों के हमको वीडियो देने हैं। इस वजह से उम्मीद है आज का ये वाला वीडियो जल्दी से आपने देखा होगा। अगर आपका अगले किसी मीटिंग में था तो अगले वीडियो का आप जल्द से जल्द इंतजार करें, जल्दी आपका वो वीडियो भी हम लेकर के आ जाएंगे। अपने पेपर में उसको जो निशान बढ़िया बढ़िया लगाते जाना, मिला लेना कौन सा सही है। और देखो पहले क्या करना, जो हम बता रहे हैं उसके आंसर ढूंढ ढूंढ करके लगाना। उसके बाद जो आपने मार्क किए थे आपके पास वो मार्क शीट होगी, फिर उसमें अपना देख लेना कौन से प्रश्न में कौन सा आपने लगाया था, फिर उसके बाद जो है अपने गिन लेना कितने सही हुए कितने गलत हुए। ठीक।